तालिबानियों की एक बार फिर से शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। दरअसल तालिबानी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए काबुल में प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं पर तालिबानी लड़ाकों ने कोड़े बरसाए हैं। तालिबानियों के महिलाओं पर इस अत्याचार की वीडियोज और फोटोज भी वायरल हो रही हैं। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं काबुल में इकट्ठा हुई थी, लेकिन तालिबान के लोगों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए उन पर कोड़े बरसाए। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि तालिबान जरा भी नहीं बदला। क्या है तालिबानियों की इस हरकत के बारे में सारी जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की घोषणा के बाद भी महिलाओं पर जुल्म कम होने का नाम नहीं ले रहे। तालिबानियों ने महिलाओं पर सरेआम कोड़े बरसाए जब वो काबुल में पाकिस्तानी दखल का विरोध कर रही थी। उसी दौरान कई तालिबानी लड़ाके आए और कोड़े से पिटाई करने लगे। कई महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई की गई। कुछ महिलाएं दौड़कर भागने के लिए मजबूर हो गईं, लेकिन तालिबानी लड़ाकों के हाथ ढीले नहीं पड़े। तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तानी के दखल के खिलाफ काबुल में बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। इनकी अगुवाई महिलाएं कर रही थी। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन जब वे नहीं मानी तो तालिबान ने ऐसी घटिया हरकत की। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने महिलाओं पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क से गुजरती युवतियों को भी लड़ाकों ने बेरहमी से पीटा। दूसरी तरफ काबुल में निकाली गई पाकिस्तान विरोधी रैली के बाद तालिबान ने धमकी दी है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन यहाँ नहीं चलेगा। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से हजारों अफगानी भागकर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अब 200 लोगों को वापस भेज दिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों को लौटाया गया है वे अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसे थे। वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की घोषणा के बाद अब पंजशीर के लड़ाकों ने भी अपनी अलग सरकार बनाने का ऐलान किया है। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद ने तालिबान की सरकार को नाजायज बताया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जल्द ही अपने नेताओं और समर्थकों के साथ चर्चा कर अफगानिस्तान में एक समांतर सरकार बनाने का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के 3 हफ्ते बाद तालिबान मंगलवार शाम को अपनी सरकार का ऐलान कर रहा था। इसी दौरान हेरात में तालिबान विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। इसे रोकने के लिए तालिबान ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तालिबान की सरकार का ऐलान होते ही शिक्षा को लेकर उसकी सोच का भी पता चल गया, जिसके चलते तालिबानी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर ने कहा कि पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मुल्लाओं और सत्ता में शामिल तालिबानी नेताओं के पास भी ये डिग्रियां नहीं हैं। यहाँ तक कि उनके पास तो हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए हुए हैं। तालिबान आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करता है, लेकिन महिलाएं तालिबानी शासन में सबसे ज्यादा दरिंदगी का सामना कर रही हैं। जितनी बार अफगानिस्तान की महिलाओं ने अपना हक और सामान्य जीवन की मांग की है, उतनी बार ही उनको वायलेंस का सामना करना पड़ा है। तालिबानियों ने महिलाओं को कोड़े मारने के साथ ही उनसे तालिबानी शासन को मंजूर करने के लिए कहा, जिस पर वहां की महिलाओं का कहना है कि हम ऐसे सरकार को क्यों मान ले जिसमें हमारे अधिकारों को कोई जगह नहीं दी गई है। इस बीच तालिबानियों ने उन पत्रकारों को भी निशाना बनाया जो महिलाओं का प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, जिसको लेकर कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया है। हालांकि तालिबान ने अपने रवैये को बदलने की बात कही थी और ये वादा किया था कि इस्लामिक दायरे में रहकर वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि तालिबान जरा भी नहीं बदला। तालिबानियों के महिलाओं को कोड़े मारने की क्लिप इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। तो वहीं यूएन ने भी अपने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए इनक्रेडिबल फियर है।